और नेगेटिव ग्रुप अगर किसी का है तो मेरे संपर्क करें, गाड़ी के पास आ सकते। तो जब ये इस तरह का जब धमाका हुआ तो लोगों को वास्तविकता में ये लगा था कि कहीं से शायद बाहर से कोई फाइटर आके कोई अटैक करके गया है। एक आदमी की गलती सबको मरवा सकती है, एक आदमी की गलती आप पे अटैक करवा सकती है, एक आदमी की गलती दूसरे की कितनी भी सावधानी है उसको खत्म कर सकती है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काल चोमू शहर के मायने एक ही कॉम्प्लेक्स के मायने बम रखबा की सूचना पर पूरा शहर में हड़कम माच गो और सूचना के ऊपर पुलिस प्रशासन और तमाम पूरा प्रशासन मौका पर मौजूद हुआ। और जब लोगों ने ध्यान पड़ियो कि आ एक अभ्यास सो ट्रेनिंग छी तो कहीं ना कहीं चोमू की जनता सांस ली छे। अब चोमू के मायने यानो पहलो मामलो देखने मिलो छे। भारत की जो सरकार है वह कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी करी थी कि तमाम जो एरिया का जो पुलिस है प्रशासन है वे कहीं ना कहीं आपका एरिया में अभ्यास को कार्यक्रम है वो करो जाए ताकि कोई विदेशी हमलो देश के ऊपर होवे तो कहीं ना कहीं बचाव हैंड टू हैंड करो जाए। और ट्रेनिंग भी एक तरीका से पुलिस का जो बड़ी अधिकारी है वे आपका जो कांस्टेबल है तमाम जो आकी जो पोस्ट हो जाए बाने भी तैयार करे गए हो कि हिसाब से कोई अगर आतंकवादी हमलावर अगर हमलो करे तो भी को किया पूरा वो परिणाम जो निकल रहे है वो भी आप जो चोमू सो अपने साथ में एसएचओ है प्रदीप जी शर्मा भी अपने साथ में मौजूद है। सर जी की काल मोर्ग डील करी गई है चोमू के मायने जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो दहशत को सो लोग माहौल हो फिर बन पता चलेगी या तो मोर्ग डील छी तो बे कहीं ना कहीं रात की सांस लिया कहीं कुछ पूरा गाइडलाइन थी पूरी सरकार की और पूरा कार्यक्रम काल करी गई। देखो विदेशी जो आक्रमण के संदर्भ में ये अनुभव एक पीढ़ी नहीं, मैं तो मानता हूँ 2 पीढ़ी को बिल्कुल भी नहीं रहा इन दिनों में, क्योंकि ऐसा कभी मौका पड़ा भी नहीं। और इस तरह की बात अगर होती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहे, इसी के लिए अभ्यास किया जाता है। और इस अभ्यास को क्योंकि हमने पहले ज़्यादा किसी को सूचना नहीं दे के हमने अचानक किया तो ये ज़्यादा बेटर मानता हूँ मैं इस चीज़ को कि इससे लोगों को पता चला कि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो उस परिस्थिति में किस तरह से इन चीज़ों का विषम जो संकट आता है उसका सामना कैसे करें। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि क्या है कि एक लंबे समय के बाद में जब आपका अभ्यास नहीं है उसके बावजूद भी आप अगर उस परिस्थितियों में जो रिएक्शन करते हो वो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आप पहले से कुछ न कुछ अंदर से मजबूत हो। तो सर जी कि चोमू शहर में कौन कौन सी जगह पर और कितनी जगह पर मॉक डील को जो है वो कार्यक्रम करेंगे? नहीं, असल में हमने जो हमारा जो इस चीज़ के लिए जो सोचना था वो ये था कि अधिकांश लोग इससे जुड़ पाए, इसलिए हमने भीड़ बड़े बाजार को हमने जो मेन चौराहा है जो अपना थाना मोड़ उसके पास की एक बिल्डिंग को चुना था। और क्योंकि उस बिल्डिंग में लोग भी काफ़ी संख्या में थे तो जब ये इस तरह का जब धमाका हुआ तो लोगों को वास्तविकता में ये लगा था कि कहीं से शायद बाहर से कोई फाइटर आके कोई अटैक करके गया है। और उसके बाद में हमने क्योंकि पूरी ड्रिल जैसी जब सेटअप होता है इसमें सब विभाग मिलके करते हैं तो सबको सूचना मिलने के बाद जैसे पुलिस प्रशासन वहाँ गया, इसके अलावा हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस वगैरह तुरंत मौके पे आ गई, फायर ब्रिगेड वगैरह आ गया और बिजली विभाग के और अधिकारी आ गए, लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी पहुँच गए। तो बिल्कुल सेट पैटर्न के अनुसार हमने प्रैक्टिस की और आम आदमी को इससे जोड़ने के लिए उसके बाद भी मैंने स्वयं ने प्रत्येक आदमी से 1 to 1 बातचीत करी। हमने कई चीज़ें उनको इस तरह से बताई जिससे कि वो सीख पाएँ कि ऐसी परिस्थिति में वो क्या व्यवहार करें। सर जी कि थे बताया कि मैं बातचीत कराया लोगा सु 1 to 1 कराया। मैं भी एक था कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है भी मैं देखियो कि थे जो पुलिस की गाड़ी हो जाए भी के अनाउंसमेंट कराया जो कि कोई को भी अगर ओ नेगेटिव ब्लड हुए तो वो जल्द से जल्द हो या मतलब कहीं पूरी प्रक्रिया जी भी नहीं। देखो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले मैं बार बार एक चीज़ हमेशा दोहराता रहा हूँ कि पुलिस क्योंकि हर जगह उपलब्ध है ये बात तो सही है, लेकिन आप अपने बारे में जानो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मेरे ब्लड ग्रुप का नहीं पता है तो मैं जब मुझे परिस्थिति मेरी विपरीत आएगी मैं खुद की हेल्प नहीं कर पाऊंगा और दूसरों की हेल्प करने का प्रश्न ही नहीं जब मुझे पता ही नहीं मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। इस तरह की परिस्थिति में दूसरों को सबसे पहले खून की आवश्यकता होती है तो कम से कम मैं तो मानता हूँ हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है।
तो वही उसी चीज़ के लिए हमने उस अवेयरनेस के लिए मैंने पूछा था कि और नेगेटिव किसके पास है, किसका है। तो वहाँ उपस्थित लगभग 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये चीज़ें हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो ये जानें अपने बारे में कि ऐसी विषम परिस्थिति में आपको ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी तो आपका भी एकदम से चेक कहाँ से होगा, या आप देना चाहो तो किसको दोगे। ये था बात। बिल्कुल सर, लेकिन जियां कि भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि प्रशासन को जनता भी डायरेक्ट जुड़ाव हुआ है और जनता भी कहीं ना कहीं ते सहयोग मांगिया जो। तो जियां अगर कभी भविष्य में भगवान करे न हो, लेकिन फिर भी अगर आपातकाल स्थिति हो जाए तो जनता को प्रशासन से किया जुड़ाव हुआ है और पुलिस की जनता किया मदद कर सके। नहीं देखो, सबसे पहले तो मैंने जैसा ये देखा कि चोमू से वैसे तो अब मैं पर्सनली मेरा तो वैसे भी जुड़ाव खूब है, पब्लिक से भी है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आम अगर पुलिस वाला भी अगर आपको कोई निर्देश देता है तो उसको मानना आपके लिए आपके हित में है, क्योंकि वो अपने पर्सनल काम के लिए कभी भी आपसे नहीं कहेगा। वो करता है एक कॉमन सब लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से आपको प्रेरित करता है। अब ये क्योंकि आप ये जो इस तरह का ब्लैकआउट का जो मामला था जैसे, तो ब्लैकआउट की स्थिति में आप ये इस चीज़ को समझो, एक आदमी की गलती सबको मरवा सकती है, एक आदमी की गलती आप पे अटैक करवा सकती है, एक आदमी की गलती दूसरे की कितनी भी सावधानियां उसको ख़त्म कर सकती है। तो ब्लैकआउट की स्थिति में हर आदमी को ये ध्यान रखना कि भाई हर चीज़ लाइटिंग की व्यवस्था बिल्कुल बंद हो, क्योंकि अगर मान लो किसी स्थिति में अगर दुश्मन देश के कोई जहाज वगैरह कोई अगर भारत में अटैक के लिए आ जाते हैं, मान लो अपने नगर के ऊपर आ जाते हैं, तो उनको सबसे पहले इस बात की सूचना ये लाइटिंग वगैरह ही देगी कि हाँ वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे ये कोई शहर है, कोई कस्बा है, कोई गांव है, तो उस स्थिति में वो अटैक कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हर आदमी को सतर्क होना जरूरी है, हर तरह की लाइटिंग बंद करना। ब्लैकआउट मीनिंग बिल्कुल अंधेरा, काला अंधेरा हो। तो कल हमने जब ये इस चीज़ को किया रात में, तो मुझे जान के वास्तव में अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ के लिए हम पहले इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने राउंड लगाया था गांव में, बाजार में, और बाद में जब लोगों का इसका रिएक्शन देखा तो मैंने देखा कि प्रत्येक आदमी इस चीज़ के प्रति जागरूक था और प्रत्येक आदमी ये मान के चल रहा था कि ये युद्ध का ही एक पार्ट है और हम इसमें बिल्कुल एक सैनिक तरह लड़ रहे हैं। तो हर आदमी इसमें मदद कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर जैसे कि मोर्ग डील को जो कार्यक्रम हुई, रियल अभ्यास हुई, एक तरीका से जो बड़ा को जो माहौल था की तरफ से सेट करियो गयो वो ये लाग रहा है कि जहाँ तो रियलिटी हो, हकीकत हो, क्योंकि सोशल मीडिया में जी मैं भी डालिया पोस्ट तो कहीं ना कहीं लोगों का फोन आवा लगा कहीं होगो। तो पूरी जो प्लानिंग जब कई हिसाब से करी गई है, ये मेन उद्देश्य वो जनता से किया तक जाएगा। नहीं ये तो इसमें मतलब हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए। अगर इसको वास्तविकता में मान रहे हो तो हमारा उद्देश्य भी यही था कि अगर वास्तविक घटना होती है, अगर उस स्थिति में पब्लिक का वास्तव में क्या रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन देखना था, और प्रशासन उस चीज़ को कितना जल्दी रिएक्ट करती है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना रहता है। तो हमने वो सब चीज़ें चेक की, और हम अगर आप ये कह रहे हो तो ये अप्रिशिएट करने लायक बात है कि वास्तव में अगर ये रियल टाइम चेकिंग के हिसाब से देखें तो ये अच्छा रहा कि भाई आम आदमी को ये लगता है कि ये घटना हुई और उसमें उसका रिएक्शन हमको देखने को मिला इस चीज़ का। तो जी कि बहुत सी जगह यहाँ देखभाल मिले कि प्रशासन के तमाम जो संसाधन हो वे उपलब्ध कौन हो, तो जी अलाउंसमेंट थे भी कर कि कोई भी चीज़ जो मंगाई जाए तो जी जनता किया सहयोग कर सके आपातकालीन स्थिति के मायने पुलिस को या प्रशासन की। देखिए जो उपलब्ध संसाधन है ना उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ही आपको अच्छा मैनेजर बनाता है, अच्छा मैनेजमेंट आपका देता है। तो ये तो पुलिस तो हमेशा से जो साधन उपलब्ध है उन्हीं को काम में लेके और मैक्सिमम करती है, और उसमें आमतौर पे हम आम पब्लिक का सहयोग ही लेते हैं। अगर मान लो किसी चीज़ की जरूरत है 1 मिनट के लिए, वहाँ अगर मान लो हमें रस्से की जरूरत है, तो पब्लिक आमतौर पर तैयार रहती है इस चीज़ के लिए, वो हर तरह से हेल्प करने की तैयार होती है। फिर अगर रस्सा नहीं मिला, रस्से की जरूरत है, अल्टरनेट में कोई चारपाई का निवार मिल गया, कुछ और चद्दरों को जोड़ लिया, तो ये चीज़ें वहाँ मौके पे तुरंत हो जाती हैं। वैसे हम ज़्यादातर मैक्सिमम संसाधन अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, और इस तरह की घटनाएं जब क्योंकि पहले से तयशुदा टाइप से है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें और ज़्यादा अलर्ट रह के सावधानी के साथ हम सारे संसाधनों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हजारों की संख्या में बड़ा भीड़ थी, तो जनता भी था कुछ सहयोग करी भी, जनता का सहयोग तो आपने भी देखा किस तरह से, मतलब हर चीज़ के लिए तत्पर थी। घायलों को उठाने में उन्होंने खूब मदद की, जबकि उन्हें वास्तव में पता नहीं था क्या हुआ है, तो भी वो हम जो उनको डायरेक्शन दे रहे थे, क्योंकि मैन पावर तो हमारे पास पुलिस के पास तो लिमिटेड है। अब जितनी मैन पावर हमारे पास है उसी को हम फिर आप लोगों से जोड़ के उसको काम में ले रहे थे। तो लोगों को मदद हर तरह से थी। ट्रैफिक व्यवस्था में भी जैसे कुछ पुलिसकर्मी लगाए थे हमने, तो उसमें आम पब्लिक सहयोग करी थी, करे एम्बुलेंस आ रही है साइड में उनको, तो हर तरह से जो ज़रूरतें वहाँ पे पड़ रही थी उसमें बिल्डिंग में चढ़ने में जैसे कुछ लोगों ने मदद की, कुछ लोगों ने उनको उठाने में मदद की, कुछ लोगों ने आग बुझाने में मदद की। आम आदमी पूरा सहयोग करता है बस। तो सर और जी लोग जबान का मैसेज दे पूछा होगा
नहीं, मेरा आम आदमी को एक ही मैसेज है कि एक तो पेशेंस, ऐसी किसी भी परिस्थिति में पेशेंस सबसे ज़रूरी। आप धैर्य बना के रखें और किसी तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी तरह से गलत सूचना अगर आपको मिलती है तो उस पर रिएक्ट नहीं करें। आप जब तक अधिकृत कोई ऐसा सूत्र जिससे आपको विश्वास हो उससे अगर कोई सूचना मिलती है तो ही रिएक्शन करें। और मैं चौमू की लोगों को तो वैसे भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब भी हमने जो जिस तरह का जो हमने ये किया था सारा सेटअप, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर ये रियल भी होता ना तो भी पब्लिक का बहुत अच्छा सहयोग और अच्छा उनका रिस्पांस था। तो हालांकि भगवान नहीं करेगा ऐसी कोई घटना, ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से आप रिएक्शन किया इससे बेटर आप रिएक्शन करें अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है। और मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो हमारा सहयोग किया और हमारा जिस तरह का आप लोगों ने मतलब साथ दिया, पुलिस का नहीं ये पूरे देश का सम्मान है, तो आप इसमें लगे रहें। और मैंने कुछ जो 2-3 चीज़ें आप लोगों को कल भी बताई थी, पुनः आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो ऐसे नंबर जो अति आवश्यक नंबर हैं उनको आपके पास आपके फ़ोन में होना चाहिए। पुलिस के नंबर, मेडिकल हेल्थ के नंबर, इसके अलावा अग्निशमन के नंबर, बिजली विभाग के नंबर, ये सब नंबर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति जब आती है तो इन सब के नंबरों की आवश्यकता रहती है और आप तुरंत सूचना देकर आप हो सकता है कई लोगों की जान बचा सकते हैं। आपके पर्सनल परिवार की पूरी हिस्ट्री भी आपके पास होनी चाहिए कि किसका क्या, जैसे ब्लड ग्रुप की मैं बार बार बात करता हूँ, इसके अलावा भी कोई मेडिकल संबंधी कोई किसी की दिक्कत है, घर में बुजुर्ग है, गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, तो उनका भी पहले से आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थिति आने पे हमें कहाँ से जाके क्या रिएक्शन करना है। मेन चीज़ है कि हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हमेशा अपने पास रखना है, अपने पास हमेशा बैटरी वगैरह रखनी है अपने पास में। इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे हमें दैनिक जीवन में जो, जैसे अब लाइट कट होगी तो उस परिस्थिति में आपको लाइट कट तो होगी, लेकिन आपको कोई दैनिक काम करने के लिए जो चीज़ें मिनिमम चाहिए वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कुछ छोटा मोटा ऐसी शॉर्ट चीज़ें जो आपको अगर कुछ समय के लिए संकट में भी डाले तो खाने पीने की चीज़ें इस तरह की आपके पास रिजर्व में रहनी चाहिए। अफरा तफरी नहीं मचाएं इस चीज़ के लिए, लेकिन ये कम से कम इतनी चीज़ें आपके पास हों कि आप एकदम से यूँ नहीं हो कि भाई एकदम से क्या हो गया। बिल्कुल सर, लेकिन मैं अब ये बात पर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, अगर थे जवाब देवा में इच्छुक हो तो भी को जवाब दीजिए। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चाल रही है कि अगर सरकार प्रशासन माँ को मतलब सुरक्षा न कर लो तो मैं खुद हथियार उठावला आतंकवाद के खिलाफ और भी चीज़ के खिलाफ। तो जहाँ नया युवा पीढ़ी जब कहीं ना कहीं सोचा जाए कि मैं खुद भी हथियार रखूँ, घराने लोग हथियार रखू स्टार्ट, तो बन कहीं कुछ के वो चावला जी मानसिकता का लोग नहीं, आम आदमी को हथियार उठाना चाहिए, लेकिन हथियार कौन सा, सूचना का हथियार उठाओ। आपको अगर कोई गलत चीज़ दिखती है, कहीं कोई ऐसा आदमी दिखता है संदिग्ध आदमी, उसकी सूचना दो, यही भी हथियार है। जरूरत थोड़ी आप बंदूक की गोली से किसी का इलाज करो। तो आपको हथियार उठाना है, हर आदमी हथियार उठाएगा जब भी समाज इस तरह की बीमारी से, इस तरह कीड़ों से निपट सकता है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं हर आदमी हथियार का मतलब बंदूक से कोई काम में ले। आप अन्य तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप सूचित कर सकते हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ा के इस हथियार से आप काम में लो। आप अगर कोई ऐसा गलत काम होता हुआ देखते हो उसकी सूचना दे के आप उस हथियार को काम में लो। तो ये जो अगर कोई आप समझो कि हथियार का मीनिंग अगर आग्नेय अस्त्र है, कोई शस्त्र है, बंदूक है, तोप है, वो चला के ही आप जीत सकते हो, तो वो गलत सोच है। आप किसी की मानसिकता को बदल के भी आप उस हथियार से भी आप मतलब आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हो। तो ये किसी भी हथियार को जो कानूनी रूप से आप पे लागू है, आप कर सकते हो, तो उस काम में लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। तो बिल्कुल बिल्कुल। और जे कि आज जो अभ्यास करियो गयो छे अब बहुत ही बढ़िया छे, क्योंकि आ वाली आपातकालीन स्थिति में प्रशासन पूरा एक्टिव रह लो। और चौमू को जो प्रशासन है खास तौर से पूरा शहर के मायने बहुत ही विश्वास पात्र प्रशासन घोषित हुए छे और लगातार डरवा की कोई आवश्यकता को ने। जो बात जो वीडियो वायरल हो रही सोशल पर एक रियल अभ्यास हो जिन्हें रियल तरीका से करियो गयो छे कि वास्तव में यही हादसा हो गो भी तरीका से दर्शाया गयो छो, ताकि प्रशासन का जो तमाम अधिकारी जो कर्मचारी भी घटना ने समझ सके और बिना कोई झिझकराहट के वे भी चीज ने सॉल्यूशन भी को कर सके। अब आर के लिए तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान, राम राम सा खंबागणी। झलको